वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जानी चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, समय की मांग है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो। सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए। पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के जनमानस विभिन्न राजनीतिक दलों को आह्वान किया था, वन नेशन वन इलेक्शन। और जो आप सबके माध्यम से सूचनाएं आ रही है कि देश के समय की बर्बादी, आवश्यक जो संसाधन खर्च होते हैं उसको लेकर के एक व्यापक बहस करके चर्चा करके इस दिशा में आगे बढ़ा है देश। और निश्चित रूप से आने वाला समय में इसके होने से एक देश के अंदर भी एक विकास का एक नया मापदंड स्थापित होगा और सभी चुनाव एक साथ होने से सामान्य नागरिक जीवन को भी लाभ मिलेगा और देश के विकास की गति भी और तेज होने की। वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहां की सोच है? क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। इस देश में जो लोग भी जमहूरियत, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो संविधान को बचाना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए शगुफा छोड़ा गया है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि सरकार रहेगी तब ना करा पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन। आइए सुनते हैं राजेश ठाकुर ने और क्या कुछ कहा है। पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी मेरे साथ है। आज मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शंस को मंजूरी दे दी है। ये सब करते रहेंगे। चुनाव हरियाणा में हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं, पूरी दुनिया में इनकी फजीहत हो रही है। तो इस तरह से ध्यान भटकाने का कुछ न कुछ शिगुफा छेड़ते रहेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अरे जो व्यक्ति एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता है, जो 2 राज्यों का चुनाव होना था उसमें चुनाव के तारीख में तब्दीली हो रही है, हर निर्णय 5 दिन के बाद वापस लेने पड़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह का ऐसी गुफा चलता रहेगा। इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब वो शीतकाल सेशन में कहा जा रहा है कि वो पास करवाने के लिए लाएंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस समय तो आप लोगों की बात होगी वहाँ पे। नहीं, वो तो सब लाएंगे, उससे पहले ये सरकार रहेगी तभी तो ये सब कर पाएंगे। गठबंधन के साथ ही जो अंदर खाने बातें चल रही है उससे परेशान होकर के इस तरह की धमकी दे रहे हैं अपने साथियों को, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जब कहे जैसे कहे वैसे तैयार हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया हुआ है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो इसलिए लोग करते रहेंगे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ये थे राजेश ठाकुर जी। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता केंद्र सरकार के इस फैसले का, कैबिनेट के इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें
तो कांग्रेस या फिर जेएमएम की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। हम प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या विरोधी दलों की बात कर ले, लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलती नजर आ रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए काफ़ी दिनों से ये केंद्र सरकार का ये योजना था। उन्होंने चुनाव में भी ये बातें कही थी कि एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान है उसे लाएगी, और आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। अब निश्चित है कि शीतकालीन सत्र में इसे पटल पर लाया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में भी इसे लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जो सत्ताधारी दल है देश में, जो मोदी की सरकार है, जिसे उन्होंने पास किया है कैबिनेट में, लेकिन जो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस, चाहे जेएमएम, चाहे आरजेडी की बात करें, तो उनका विरोध है। लेकिन हम ये सबसे अलग हटकर हम आम आदमी की राय जान लेते हैं। आयुष, देखिए मेरे साथ में कुछ आम लोग हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि आज मोदी कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैबिनेट में पास कर दिया। आप लोग किस तरीके से देखते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? सामने देखिए। सर्वप्रथम तो मैं मोदी सरकार जी, प्रधानमंत्री महोदय के जो कैबिनेट मंत्री है या कैबिनेट के लोग हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं तमाम पार्टियों के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस वन नेशन वन वोटर का समर्थन, पुरजोर समर्थन करें और हमारे देश में जो अननेसेसरी खर्च होती है उससे शरीर को बचत हो और हम आम जनता को भी राहत की सांस ले, ताकि इससे अच्छा सिस्टम और कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होता है जिसमें अननेसेसरी खर्च होती है, और इस खर्च से बचाव के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान जो लाया जा रहा है, मैं कैबिनेट के तमाम सदस्यों, सांसदों महोदय को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सभी राज्यसभा लोकसभा के सांसद महोदय से भी आग्रह करता हूं, सभी पार्टियों से कि इसका पुरजोर समर्थन करें और इन सिस्टम को लागू करें। आप किस तरीके से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव? ये तो बहुत अच्छा विचार है मोदी जी का। मोदी जी का जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सब मिल के सोचे जा रहे, झारखंड के जितने भी या पूरा देश के जितने भी पार्टी है सबको इसमें समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची से बचत है। फिजूल खर्ची जो होता है हर बार चुनाव का, तो एक साथ चुनाव होगा तो जो फिजूल खर्ची बचेगा, एक्स्ट्रा खर्च जो होता है वो खर्च, वो पैसा को अगर कोई बढ़िया जगह में लगाएं, कॉलेज बनाएं, मेडिकल में लगाएं, तो उससे आम पब्लिक को सुविधा होगा। अब वो तो टैक्स का ही पैसा है, हम लोग टैक्स पेयर हैं। अगर हमारा पैसा सदुपयोग हो, बढ़िया जगह में खर्च हो, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम सारे मंत्री लोग को, सारे मोदी सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन बिल्कुल प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम जनता की बात भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति जो थी, जिसके द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया था राष्ट्रपति को, उस रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है और लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।